तो मम्मी ने बोला कि तेरा टिपड़ा मिल गया। तो मैंने मम्मी झूठ मत बोला, मेरे टिपड़े तो मिल ही नहीं रहे थे क्योंकि मेरे थोड़ा तेज़ गिरा क्यों ना लड़का देखने आए। और बहुत ही ज़्यादा घबराहट होता है उस टाइम पे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तेरी मेरी गल्लाएं हुई मशहूर, करना कभी तुम मुझे नजरों से दूर, कितने चली ये तू कितने चली। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अवर यूट्यूब चैनल। नए दिन के साथ नए शुरुआत के साथ बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा जी पूरी आशीर्वाद। तो कैसे आप लोग? होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 11:30 बजे से। और काम वगैरह तो सब कुछ हो चुका है और धूप भी बड़ी अच्छी लगी है। और मैं बना रही हूँ आलू की खिचड़ी आज, क्योंकि बहुत टाइम से दाल खा खा के तो अजीब हो रहा था, इसलिए आज मैं बनाऊँगी आलू की खिचड़ी। ये मैंने आलू रस दिए, मतलब इनके छिलके निकाल दिया, अब इसको खींचूंगी मैं सिलबट्टे में। मम्मी भी कपड़े वपड़े धो रही है। तो मौसम अभी ठीक हुआ है, वैसे भी ज़्यादा ठंडा नहीं है, पर पिछले साल तो उस टाइम पे बहुत ठंडा था। इस टाइम तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा, धूप भी अच्छी लगी। खैर, और खाना वाना बनाते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पर हमारे उधर के साइड कोई एक्सपायर हो गया, तो मम्मी लोग अभी तक वहाँ जा रखे थे, तो पापा भी जा रखे हैं। तो आज मैं ही बनाऊँगी खाना, और दिन मम्मी बनाती थी कभी कभी पापा भी बना देते थे, तो इस वजह से तो आज मैं बनाऊँगी खाना। तो चलो, खाना वाना बनाने के बाद आपको मिलती हूँ, ठीक है? देखते हैं आज क्या क्या होता है आज का दिन। वैसे आज संडे है तो सब घर पे ही होंगे। तो अब मैं आलू को खींचती हूँ, आलू को काट दूँगी ना। तो मेरा खाना तो बन चुका है, मूली की खिचड़ी। और मम्मी आज नमक पीस रही है, क्योंकि नमक ख़त्म हो गया था जो हमने परसों पीसा था जीरा वाला। मैं दिखाती हूँ, मम्मी फिर से पीस रही है उसको। और ये मम्मी फिर से पीस रही है नमक, इधर भून के रखा हुआ है। और ये देखो, फिर से नमक पीसा जा रहा है आज, क्योंकि नमक ख़त्म हो गया था। कहाँ से लाया अभी लाल मिर्च? समझो रही है, अदरक डाल दिया, अदरक डाल। और ये देखो, नमक पीसा जा रहा है फिर से चाट खाने के लिए। आज क्या है चाट खमे? अनार काट रहे हैं दादी के लिए, और ये बर्तन सुखाने रख रखे हैं। और मैं थोड़ा सा झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि ये गंदा हो गया है यहाँ पर किचन। मैंने अभी खाना बनाया ना, इस वजह से। तो मैं झाड़ू मार के मिलती हूँ आपसे। आज बात हो जाए आप लोगों से। मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अपना लव स्टोरी का व्लॉग बनाओ, लव स्टोरी का बताओ। तो मैं लव स्टोरी का व्लॉग भी कैसे बनाऊँ? तो आज मैं आपको अपने लव स्टोरी के बारे में कुछ बताती हूँ। मेरी लव स्टोरी ऐसी है कि मेरे बारे में आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरी अरेंज मैरिज है, मेरी लव मैरिज नहीं है। काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम्हारी लव मैरिज है। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। मेरे घर वालों के उससे मेरा रिश्ता हुआ है। मतलब ये रिश्ता ऐसा हुआ था कि ये मेरी मम्मी के किसी ने रिश्ता करवाया था। तो वो रिश्ता इनका किसी और के साथ जुड़ा था। कोई लड़की थी, नाम नहीं बताऊँगी मैं उसका। तो उस लड़की ने मना कर दिया था, उसको भी शादी नहीं करनी है, क्योंकि वो एक्चुअली अभी जॉब, मतलब वो टीचिंग करती है शायद, तो उसको भी शादी नहीं करनी है। तो उन्होंने, आंटी ने तो मेरा टिपड़ा दे दिया। सॉरी मम्मी ने आवाज़ लगा दी थी। तो उन लड़की ने मना कर दिया। तो उन आंटी ने मेरी मम्मी को बोला कि अपनी बेटी का टिपड़ा दे दे। तो मेरी तो ग्रह बहुत तेज़ है, और वो थोड़ी तेज़ ग्रह की हूँ, तो ये भी तेज़ ग्रह के थे। तो तेज़ ग्रह वाले मिल जाते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला ठीक है मम्मी दे दो टिपड़ा। वैसे मेरा टिपड़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा टिपड़ा 1-2 जगह भी गया था, तो वहाँ नहीं मिला था। प्राइवेट जॉब के लिए भी गया था और आर्मी वाले के लिए भी गया था, तो नहीं मिला मेरा टिपड़ा। तो मैंने मम्मी चलो दे दो, कोई बात नहीं। मेरे को उस टाइम पर इतना वो था भी नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो सलोन में जॉब करती थी, तो मैंने ऐसे ही दे दिया। मैं ठीक है। तो फिर अगले दिन उन्होंने टिपड़ा मिलाया, तो टिपड़ा मिल गया। तो मम्मी ने बोला कि तेरा टिपड़ा मिल गया। तो मैंने मम्मी झूठ मत बोला, मेरे टिपड़े तो मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे थोड़ा तेज़ ग्रह क्यों ना। तो बताया था पंडित जी ने कि इसके टिपड़ा आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके तेज़ ग्रह, तो उनके भी तेज़ ग्रह थे। तो टिपड़ा मिल गया। तो फिर ऐसे घर वालों के साथ बातचीत हुई, तो घर वालों ने बात करी। तो घर वालों ने बात करके फिर उनसे बात करी मेरी सास से कि हाँ अगर टिपड़ा वगैरह मिल गया है तो हम लड़की को देखने आ रहे गुरुद्वार। तो 15 फरवरी को मेरी सगाई हुई थी 2022 में। तो हमारा 14-13 मतलब 10-15 तारीख में शायद हमारी बात हुई थी, 10-11 में। तो लड़के ने भी मुझसे बात करी थी। नॉर्मली हमने हाय हेलो बात करी। तो उन्होंने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया।
कि कहाँ से हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें आगे जॉब करनी, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो तुम अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम पढ़ाई कर लेना, मैं मना नहीं करूँगा। तो हमारी इस तरीके से बात हुई कि भाई मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मतलब जो भी है मेरा सैलून से रिलेटेड काम जो भी है मैं उसको आगे कंटिन्यू रखूँगी और अपना सैलून वगैरह ओपन करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत जो मैं जिस चीज़ में इंटरेस्ट हूँ तो मैं उसको आगे ही तो करूँगी ना। तो मैंने इनको पहले ही बोला था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करूँगी आगे जाके। तो इन्होंने बोला ठीक है तुम कर लेना, कोई नहीं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर घर वालों से बात हुई तो फिर घर वालों ने ऐसा बोला है कि तुम्हें घर में रहना पसंद है, मतलब तुम गांव में रह लोगी। तो मैंने कोई गांव में रहने में क्या इशू है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि तू गांव में कैसे रह लेगी, तो गांव में काम कर लेगी, ये सब वगैरह। कोई देखो पेट सीख के तो आता नहीं है, जब उसको काम सिखाया जाता है तभी तो वो काम सीखता है। तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि तू गाँव में रह लेगी, एक बार सोच ले समझ ले। तो मेरे घर वालों को अच्छा लगा, क्योंकि मेरी मम्मी का मायके और मेरा ससुराल एक साइड है। मेरी मम्मी का मायके पहले पड़ता है, फिर मेरा ससुराल पड़ता है। तो इस वजह से मेरी मम्मी के वहाँ के लोगों को थोड़ा जानती थी, तो सब ने यही बोला कि लड़का अच्छा है, कर लो शादी वगैरह, अच्छा है, इसमें सोचोगी गाँव वगैरह। और मेरे ससुर जी हैं नहीं, तो मेरी सास जी और मैं ही हैं घर पे, और मेरी मम्मी और जो मेरी दीदी है, मैं इनकी दीदी मेरी रौतेली, उनकी भी शादी हो रखी है, तो वो पौड़ी रहती हैं। तो इस वजह से ऐसे घर वालों ने बात करी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम अगले दिन देखने आ रहे हैं। और हमको कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब। तो अब उनको पसंद थी मैं, तो वो पहले से ही अपने साथ अंगूठी वगैरह जो भी लेके आए थे, तो हमें कुछ मालूम नहीं था। तो हम मिलने गए रिलैक्स होटल में, यहाँ पर कोटद्वार में पड़ता है रिलैक्स होटल। तो वहाँ हम लड़कों को देखने गए, तो हम रिलैक्स होटल में देखने गए। तो मैं सिंपल मतलब सूट पहन के गई थी पिंक कलर का, और स्वेटर डाल के गई थी, मैंने ऐसे ही बन के गई थी, बहुत मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा। तो सिंपल सूट कैरी वैरी करके गई थी। तो मैं, मेरी मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई हम देखने चले गए, मेरे भैया भाभी और उनकी बेटी। तो ये लोग जब आए, वहाँ पहुँचे सुबह मॉर्निंग में 11-12 बजे। तो हमने देखा ये इतने सारे जने आ रहे, मतलब 11-12। तो हमने बोला, जब धड़कनें ऐसी होती है ना उस टाइम कोई देखने आता है, और लड़का देखने आए, और बहुत ही ज़्यादा घबराहट होता है उस टाइम पे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा कि तुम घर पे रह लोगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो कोई नहीं, इट्स ओके, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे ये बोला कि तू सोच समझ के देख लेना। तो मुझे उनकी फैमिली बहुत पसंद आई, दीदी भी बहुत अच्छी है, और उनके हस्बैंड मतलब इनके जेजी मतलब मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मम्मी भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत मतलब इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है अभी तक जितना भी रहा है। तो उन्होंने मुझसे यही बात बोली कि देख तुझे रहना है मेरी मम्मी के साथ, मैं तो ड्यूटी चले जाऊँगा। तो इस वजह से मतलब जो भी बात हुई हमारे बीच में, तो इन्होंने बोला, सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि तुम मम्मी के साथ रह लेगी, गांव में कर लेगी एडजस्ट। तो मैंने ठीक है, मैं गांव में एडजस्ट क्यों नहीं करूँगी, देखो गांव में कुछ नहीं है, सारी फैसिलिटी है गांव में, तुम्हें खाने को अच्छा मिलेगा, गांव में मतलब इतना अच्छा है कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि तू गांव में कैसे रहेगी, कर लेगी वहाँ का लोगों से बात वगैरह जो भी है, मतलब गांव के लोग बहुत अच्छे हैं यार, सच में बताऊँ मैं, क्योंकि मैं रही हूँ 1 महीना, मैं ज़्यादा नहीं रही हूँ, मैं सच बताऊँ, अभी मैं 1 महीना रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा गांव में रह के। मेरी सास बहुत अच्छी है, इतनी सपोर्टेबल है, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा। तो ऐसी हमारी वहीं पर ही मतलब खड़ी बिठाई हुई, खड़ी बिठाई मतलब कि वो अंगूठी लाए थे। तो फिर हमने वहाँ पर लंच वगैरह किया, जो भी था स्नैक्स वगैरह, फिर हमारी बातचीत हो गई, हाँ वगैरह हो गया। फिर हम घर आए, तो हम लोगों ने बोला कि सगाई हम करेंगे घर पे। तो हमने घर पे आए, फिर हमारा जो भी था फटाफट पता नहीं चला, इतनी घबराहट हो रही थी। तो अंगूठी तो पहले से बनाई थी मम्मी ने, तो ये लोग अंगूठी लेकर आए, तो हमने घर पे खड़ी बिठाई करी। तो मतलब इनके साइड से आए थे, मम्मी आई थी और दीदी आए थे और भैया आए थे और दीदी का बेटा आया था, और बगल में मतलब इनकी चाची भाभी लोग सब आए थे। तो फिर घर पे आने के बाद तो फिर इनके मम्मी की कोई दोस्त है वो भी आई थी बाद में। तो फिर हमारी ऐसे बात मतलब घर में मतलब 3-3:30 बजे की में हमारी सगाई हुई। 15 फरवरी 2022 में हमारी सगाई हुई दिन के टाइम पे। और फिर हमने ऐसे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह किया। ये ब्लैक टी शर्ट पहन के आ रखे थे, इतनी हंसी आती, मतलब ब्लैक कपड़े कौन पहन के आता है यार सगाई के टाइम पे, मतलब लड़की देखने भी जा रहे तो ब्लैक कौन पहन के आता है। फिर हमने ऊपर ही छत में फ़ोटोशूट वगैरह किया। फिर ये लोग चले गए थे 6 बजे के टाइम पे घर। तो बस यही थी हमारी लव स्टोरी। हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। सब हमको यही बोलते हैं कि तुम्हारी लव मैरिज है। हम बोलते नहीं भाई, हमारी लव मैरिज नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। तो देखो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं
रहने से सब कुछ हो जाता है। हमको पहले माइंड में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये कर लेंगे, हम कैसे रह लेंगे, ये कर लेंगे, शादी के बाद ये होगा, गांव में ये होगा। हमारे माइंड जो थिंकिंग है ना, ये निकाल देनी चाहिए। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारी फैमिली भी अच्छी है, अगर तुम बुरे हो तो तुम्हारी फैमिली भी बुरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं ये बोलना चाहूँगी सारी वुमेंस को, लेडी को, लड़कों को, जो भी है, जो अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि गाँव में सफ़र कर लोगी, रह लोगी, ये कर लोगी। ऐसा कुछ नहीं है। गांव में लोग अच्छा रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तुम भी तो गाँव से पले पूरे बाहर आए हो, अपने फैमिली को लेके आए हो। बस एक प्रॉब्लम है, थोड़ा स्कूल दूर हो जाता है वहाँ का, इसलिए। बाकी वहाँ सारी फैसिलिटी है। बस मेरी यही लव स्टोरी है और मैंने आपको अपनी लव स्टोरी आज बताई दी है, क्योंकि अब ऐसा होता है अगर लव होती तो मैं आपको पहले से कुछ और भी चीज़ें होती। अगर मेरे पास अरेंज मैरिज, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी लव मैरिज नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। कोई नहीं, उस पर लव मैरिज भी वो बनी गई है सब यही बोलते हैं। तो सारे जो मेरे जितने भी मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ रहे थे मुझसे कि तुम्हारी लव मैरिज अरेंज मैरिज है ब्लॉग बनाना, तो मैं ये मेरा ब्लॉग है। फिर अब इसको ढंग से देखना, पूरा देखना, स्किप मत करना, फिर बार बार क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही पूछते हैं लोग। मैंने कल भी इंस्टाग्राम में डाला था तो सब यही पूछ रहे थे कि तुम्हारी लव मैरिज है। मैंने कितने बार स्टेटस भी लगा दिया अरेंज मैरिज है, मतलब उनका रिप्लाई करके। फिर भी तो आज मेरा ब्लॉग इसी में बना है, ठीक है, कि मेरी लव नहीं है, मेरी अरेंज है। और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव वाले मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। मम्मी भी मेरी, जो मेरी यहाँ की, मतलब मेरी सास भी है और मेरी यहाँ मम्मी भी है, तो उन्हें मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड भी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। और फैमिली खुद से बनाई जाती है, दूसरों के उससे नहीं बनाई जाती। फैमिली अपने से बनाई जाती है। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुम बुरे हो तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है फिर, ठीक है। तो इसलिए अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, और जो तुम्हारे लिए फालतू बोलता है उनकी सुनो मत फालतू, क्योंकि बहुत लोग फालतू बोलते हैं कि अब उसके ब्लॉग में उसने ऐसा किया था, वो गाँव में कैसे एडजस्ट कर लेगी। तो भाई तुम तो मुझे पहली बात खिला नहीं रहे हो, ठीक है। मेरी फैमिली मुझे खिला रही है, और ना मैं तुम्हारे उससे चलूँगी, मैं अपने उससे चलूँगी। और मैं जैसे भी एडजस्ट करूँ वो मेरी लाइफ है, चाहे मैं कैसे भी एडजस्ट करूँ। मैं गांव में अच्छा खा रही हूँ, बुरा खा रही हूँ, वो मेरी लाइफ है। तुम लोग कोई नहीं होते मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, तो ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और अब चलते हैं, मम्मी लोगों ने तो पीस लिया नमक वगैरह, और अब खाते हैं हम चाट। आज हम बनाएंगे अमरूद की चाट। बांट रहे हैं मिठाई, मोनिका की शादी की मिठाई। और ये देखो आना खा ले, ये वाला उठा, बड़ा वाला नहीं खाती ना, मीठा खाती ना। हाँ। मेरे भैया की लड़की है, बोलो हाय। हाय, कैसे हो? ठीक है, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और ये देहरादून रहती है, ये आई है अभी। इसका यहाँ दादी का घर भी है, नानी का घर भी है। तो उसका बड़ा भाई है काना, तो अभी वो कहीं गया हो तो बहुत ज़्यादा हंसाता है, शैतान भी है। ये कब से बोलती है वो मुझे आपके ब्लॉग में आना, आपके ब्लॉग में आना है। ये मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है ना मेरे सारी ब्लॉग देखती, एक ब्लॉग नहीं छोड़ रही इसने मेरे। और कल बोल रही थी बुआ, मैंने परसों ब्लॉग नहीं डाला ना, कि बुआ आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, तो मैं भी डालूंगी। तो ये मेरे सारे ब्लॉग देखती है ये ना, और हम दोस्तों में भी शेयर करती है, पता है, ये बहुत अच्छी है ना। और हम खाएंगे चाट, ठीक है, चलो फिर। और इसकी ये घर है, ये इसकी नानी दादी का है, और वो जो वाला है 2 मंजिला वाला जहाँ कपड़े सूख रहे हैं, वो उसकी नानी का घर है। तो पास में ही है। ये लोग पहले आसाम में रहते थे, तो ये पहले किराए में रहते थे, तो इन्होंने अब यहाँ पर घर बना दिया भाभी लोगों ने। आज भाभी भी आ रखी है। इतने बड़े हो गए कुत्ते के बच्चे, भागने लग गए, ये देखो। और ये मम्मी बना रही है यहाँ पर चाट। इसको चाट में जाना, आलू की आलू नहीं, सॉरी आलू की चाट में अमरूद की खटाई, मैंने ला आलू की चाट। और ये देखो हमारी कचमोली तैयार, इसमें है अमरूद, सेब और माल्टा, और क्या है ये, अच्छा वो गाजर, चुखिया मम्मी एक को लिया, एक मम्मी के लिए, और यहाँ है अनार भी, और ये है लड्डू, यहाँ पर है लड्डू। अगर हमको मिर्च लग गई तो हम लड्डू खाएंगे फिर। ये देखो इनके मुंह में भी साइन लग गया पानी। ये देखो तैयार हमारी कचमोली। ठंडियों में रोज यही काम है हमारा, कचमोली खाने का। हम मिले हैं फाइनली खाना से, और जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, कभी जवान फिसल जाती। हेलो, मेरा नाम है प्रज्वल देवली और मैं क्लास 5th का हूँ, और मैं विवेकानंदा स्कूल में पढ़ता हूँ। तो यहाँ देख के बोलना, अगले साल पापा मेरा स्कूल चेंज कर रहे हैं, शायद केवी में डालेंगे। ओह माय गॉड, यहाँ देख के बोल। केवी में डालेंगे या फिर डीएवी में डालेंगे, लेकिन डीएवी में पढ़ाई अच्छी नहीं है। अच्छा। और मैं देहरादून, हाँ मैं डीएवी में, और मैं देहरादून में रहता हूँ। मेरा घर कोटद्वार में है, असली का।
असली का। और ये जो आगे खड़ी है ये मेरी बुआ है, बिल्कुल ड्रीम 11 खेलती है। बहुत खतरनाक है ये, ड्रीम 11 खेलती है भाई साहब। और ये है काना, और ये इसकी छोटी बहन ये है जिसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले मिलाया था। और ये है काना, ये अभी कितने साल का काना? काना तो कितने साल का? मैं 12 साल का। ये है 12 साल का, 11 अब लगेगा इसको 12 ना। और ये मेरी माँ है, अगले साल है ना। तो फिर ये है, ये मेरे ब्लॉग बहुत देखता है। और ये लोग देहरादून में रहते, तो ये इनका घर यहाँ है, मतलब दादी नानी का दोनों घर है। मैं आपको दिखाया भी था, तो कब से बोल थे बुआ मैं आपके ब्लॉग में आऊँगा, बुआ मैं आपके ब्लॉग में आऊँगा। तो फाइनली ये मेरे ब्लॉग में आ गए। और ये मेरे सारे ब्लॉग देखते हैं, सारे ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं इसकी बुड्ढी नानी को देखने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो परदादी, हाँ परदादी, सॉरी, परदादी को देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम इधर से जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं, वैसे बहुत हंसाते भी हैं। ये तो बहुत फ़नी है यार, फ़नी। अब आपको ब्लॉग इसके साथ देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि अभी यहीं रहेगा। इसकी छुट्टी पड़ी हुई है ना 10 दिन की, तो ये यहीं रहेगा अभी 10-15 दिन के लिए। हाँ वो भी फ्री में वो ब्लॉग देखने को मिलेंगे। कमेंट में बोला मेरी शक्ल कैसी है। तो कितने सारे आलू लगा रखे हैं यहाँ पर, खाना खाना। ये देखो ये पूरी आलू की खेती करी हुई है। हाँ वही तो, कितनी जल्दी बढ़ गए ना आलू। ओह देखो छोटी बच्चे की बच्चा हो रखा है। और वो क्यारी लगा रखी है लहसुन के ना, क्या है वो, बिजवाड़ लगा रखी प्याज की। और ये गाय का बच्चा हो रखा छोटा। क्या देना? और लाइक भी, और शेयर भी, और सब्सक्राइब भी करना, व्यूज भी बढ़ाना। 18 मिलियन व्यूज होने चाहिए। ओह माय गॉड, भामा को हराना चाहिए। कौन है ये भामा? अच्छा, गाने को उसके 6 मिलियन व्यूज हैं। ओके हैं। देखो कुत्ते की मस्ती, ये दोनों के दोनों आज मस्ती कर रहे हैं। गाड़ी के ऊपर रख दे, आना, ये दे। आना अरे 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 अरे, अब जा रही हूँ कोचिंग अपनी, क्योंकि अब शाम की कोचिंग हो चुकी है मेरी, सुबह की नहीं है। तो आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा। और ये पीछे देखो बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या चिल्लाट में जा रखा है इन्होंने पहले बैडमिंटन खेल के। मैं घर आ गई थी, और सॉरी मैंने आपको आज अपनी कोचिंग नहीं दिखाई, क्योंकि जल्दबाजी में थी मैं तो। और ये देखो ये कुछ गाना गाएगा आप लोगों के लिए आज, ये कुछ बड़ा काम करेगा। चल गा। कौन सा हुआ? कोई सा भी। जुबिन नौटियाल का गाते हैं। हाँ ठीक है, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल अगर आप देख सकते हैं तो कुछ बात चला लेना। मंत्री से जान पहचान होनी चाहिए बस। गाना तो गा ले। कौन सा गाना? अभी तो जो गा रहा था जुबिन नौटियाल का। हाँ फैन है। फैन है कि फैन है? फैन है, फैन। हाँ तो गाते हैं। हाँ तो गा ले। अब स्टार्ट करते हैं। जुबिन नौटियाल का गाना। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था हंस के। स्टॉप अभी दांत क्यों गिट रहे? हम गाना ऐसे ही गाते हैं। तेरी मेरी गल्लाएं हुई मशहूर, करना कभी तुम मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए जान दाए दिल तू, जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। ये गोड ताली बजा सबके सब उसके लिए। चलो क्यों? उसने इतना अच्छा गाना गाया। ये लाए हैं ये। सॉरी गाइस, हम 1-1 रुपए का पहले बहुत खाते थे। तू अपने लिए भी लाई है? दीदी अरे वो नहीं खाती। पहले हम बचपन में कितना खाते थे ना ये। अरे देखो काना को लग गई मिर्च। क्या हो रहा है? पानी लेने चलेगा, पानी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। और आई होप आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अभी यूँ प्यार देते रहिए, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर करना भी, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन में और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।